नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपकी हिंदी, रीजनिंग, जीके, यूपी जीके और मैथ, इन सभी के क्वेश्चन होने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, सारे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जो है देख रहे होंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है जून में। तो सभी बच्चे पहले क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराएंगे, और चलेंगे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम यूपी जीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो एक बांध है, कौन सा नहीं है वो, बदुआ। ऑप्शन डी, ये जो बांध है ये उत्तर प्रदेश में आपका हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जो सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश की, तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी रेहंद परियोजना। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आप सभी जब खेत भरते हैं, खेत में पानी भरते हैं, तो सिंचाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किस चीज़ से की जाती है। तो वो आपके नलकूप होते हैं ना, जो आपके बोरिंग होते हैं, उनके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादन करता है। देखो, ये किसका उत्पादन करता है, कौन, औरैया। जो औरैया किसके लिए फेमस है, औरैया। आप जो देसी घी खाना चाहते हैं ना, देसी घी, तो बच्चों औरैया का बहुत प्रसिद्ध है देसी घी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती। तो कौन सी फसल है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, कौन सी, कपास। ऑप्शन डी, ये फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर जो है उगाई नहीं जाती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है। जो नींबू की खेती है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ की जाती है, नींबू। तो नींबू की खेती बच्चों सहारनपुर और आपके मेरठ। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की। तो कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए और आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका ना आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा, तभी वो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। कौन सा, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा, वो कुशीनगर में हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग के क्वेश्चन है, कर लेते हैं इनको। रीजनिंग देखो, सी जी के, ई जे पी, जी एम यू, तो इसको किस तरीके से इन्होंने आगे आएगा, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। देखो, सी से गए ई पे, तो क्या प्लस किया, सी डी ई प्लस 2 किया, ठीक है। आगे चलते हैं, ई से जी पे गए, एफ जी, तो प्लस 2 कर रहा है, ठीक है। पहली लाइन में प्लस 2 कर रहा है, तो जी से यहाँ पे जाएंगे जी एच आई, तो आपका क्या आना चाहिए बच्चों, आगे प्लस 2 करेंगे तो आई आना चाहिए। तो आई कौन से ऑप्शन में है, देखो इसमें नहीं है, इस ऑप्शन को हम हटा देंगे, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, देखो जी, जी से गए जे पे, जी एच आई जे, तो प्लस कितने कर रहा है बच्चों, 3 कर रहा है। जे से एम पर गए, के एल एम, प्लस 3 कर रहा है, तो आगे भी प्लस 3 करेगा, एम में प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, एन ओ पी, तो प्लस 3 करेंगे बच्चों तो पी आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा आई और पी। कौन से ऑप्शन में है, देखो इसमें नहीं है, आर टी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन को काटिए, ऑप्शन को जितना जल्दी आप काटेंगे उतना ही जल्दी आप आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। और आगे देखो, इन्होंने देखो यहाँ आगे क्या कर रहा है, के से पी पे गए, एल एम एन ओ पी, तो प्लस
5 कर दिया। तो वैसे ही यहाँ करेंगे u, v w x y z, तो z आ जाएगा पीछे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पद गलत है, प्रत्येक श्रेणी में स्थित उस गलत पद को ज्ञात करो। तो ये आपको एक संख्या दे रखी है 2, 5, 10, 12, 14। ठीक है, तो ये इसमें एक संख्या गलत है किसी तरीके से। वो कैसे गलत है देखो, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो, 2 से 5 पे गए प्लस 3 किया। ठीक है, 2 से 5 पर गए तो प्लस 3 किया, 5 से 7 पर गए प्लस 2 किया, 7 से 10 पर गए प्लस 3 किया। तो इसमें कर रहा है प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से। 10 से 12 पे गए प्लस 2 किया, जब 12 से जब आगे जाएंगे तो प्लस 3 करना चाहिए, तो आपका आना चाहिए यहाँ पे क्या 15, जबकि यहाँ पे दिया हो 14, तो 14 ही आपका गलत है। तो गलत पद का चयन करना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस 3 प्लस 2 इस तरीके से उसने किया हुआ है। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन के आंसर इसी में होते हैं। जैसे देखो, डी को इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ से चलते हैं डी। डी को इन्होंने क्या लिखा है, डी हमारी कहाँ आ गई, ये रही डी। तो कौन से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या है आपका 2 है, 2। तो तीसरे नंबर पर 2 है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, अब चलेंगे आई। आई को इन्होंने क्या लिखा है, आई आपकी ये रही दूसरे नंबर पर, तो आई को इन्होंने 3 लिखा है। 3 कहाँ है बच्चों, देखो 3 कहाँ है। अच्छा, अभी और करते हैं, देखो वी। वी को इन्होंने क्या लिखा है, वी, वी पहले नंबर पे, वी को इन्होंने लिखा है 4। तो वी को इन्होंने 4 लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। पहला और तीसरा ऑप्शन, पहला और चौथा ऑप्शन बचा। वाई, वाई को इन्होंने क्या लिखा है, देखो वाई सबसे पीछे है, वाई को इन्होंने लिखा है 6। तो 6 कौन से ऑप्शन में, देखो 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6। वाई, वाई को इन्होंने लिखा है, वाई सबसे पीछे है 6। तो 6 तो भाई कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आई, ए। ए को इन्होंने क्या लिखा है, ए कितने पे है, 6 पे है, तो 6 हो जाएगा। अब चलते हैं टी। टी कौन से पे है, टी पीछे से ये रहा। टी कौन से, 7 पे हो जाएगा, 7। ठीक है, आई कितने पे है, आई, आई कौन से पे है, 3 पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये रहा, यदि स्टार का तात्पर्य प्लस है और इस डॉलर का तात्पर्य गुणा है, हैज का तात्पर्य भाग है और एट द रेट का तात्पर्य माइनस है। ठीक है, तो इसको हम जो है करेंगे पहले इसको, जैसे जैसे आपको इसमें निशान लगा के दिए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या, देखो हैज, हैज का मतलब क्या है, हैज का तात्पर्य है भाग। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 552 भाग 12। ठीक है, अब चलते हैं डॉलर। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का अर्थ है गुणा, तो गुणा 2। ठीक है, अब स्टार का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर लिया मैंने यहाँ 15। अब बचा हमारा ये एट द रेट, एट द रेट का तात्पर्य है माइनस, तो माइनस 27। इस तरीके से होगा। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। देखो 12 से 552 को काटेंगे तो ये आपका 46 बार कट जाएगा। ठीक है, गुणा 2 प्लस 15 माइनस 27। तो इसमें ऐसे सवालों में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा को हटाते हैं, फिर प्लस और माइनस। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। यदि आपके कोष्टक में आ जाए, जैसे कोष्ट में होती कोई संख्या इस तरीके से, तो पहले क्या है, उस कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे इसका बोडोमास का नियम होता है, भाग गुणा प्लस माइनस, इस तरीके से करते हैं। चलो आगे करते हैं। तो 46 दूनी 92। ठीक है, 46 दूनी 92 प्लस 15 माइनस 27। तो 92 और 15, तो ये हो गए 107 माइनस 27। तो 107 में से 27 माइनस करेंगे तो आपका 80 बचेगा। 80 ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आयुष्मान का क्रम 19वां है, बताइए कि अंत से उसका क्रम क्या है। तो एक तरफ से आपको क्रम बता दिया, आपसे पहले आपने पहली क्लास में क्वेश्चन करे थे, जब दोनों तरफ से क्रम बता दिया था तो उसमें हम -1 करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, देखो जो टोटल संख्या है उसमें से एक पार्ट को माइनस करेंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, ये इसका
नियम होता है। जैसे देखो 40 है, 40 टोटल विद्यार्थी हैं और माइनस एक तरफ से क्रम बता दिया 19, तो इसमें +1 कर लेंगे हम, ठीक है, +1 कर लेंगे इसमें हम। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 40 में से आपके 19 गए तो 21 बचे और +1 22 हो गया। 22 22 कौन से वह है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको जूम कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया ये देखो, ये रहा। अब करते हैं इसको, देखो प्रातःकाल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला और रुक गया, वह 4 किलोमीटर चला दाईं ओर, फिर वह अपने सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला और वह अपने दाईं मुड़कर चला, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो प्रातःकाल, प्रातःकाल से समझो, प्रातःकाल मतलब जब सूरज उग रहा है, तो सूरज किस दिशा में निकलता है, पूरब दिशा में। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू किया, तो इसको जो है सूरज की तरफ मुख करके हम पहले चलाएंगे। तो आपको पता है देखो, उत्तर, दक्षिण, पूरब और आपके पश्चिम, तो पूरब इस दिशा में है, तो इसका मुख करके हम इस दिशा में इसको चलाएंगे। यहाँ से 2 किलो 2 किलोमीटर ही चल गया। उसके बाद कह रहा है वह 4 किलोमीटर दाईं, जब दाएं और मुड़ेगा तो दाएं इसका नीचे की तरफ आएगा, दायां दायां मतलब राइट हैंड, बायां मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। फिर कह रहा है वो सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर चला, तो फिर से सूरज की ओर चलेगा, तो मतलब पूरब दिशा में चलेगा, 1 किलोमीटर चला। अब कह रहा है वो वह अपने दाएं की ओर मुड़ गया, दाएं की ओर मुड़ गया, तो इसका मुख जो है नीचे की तरफ आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो अब मैं किस दिशा में जो है यहाँ से जा रहा हूँ। देखो यहाँ से शुरू किया और पहुंच गया यहाँ पर, तो मतलब किस दिशा में जा रहा है वो जो जा रहा है वो जा रहा है दाएं हाथ की तरफ। देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता बायां हाथ हो जाता, नीचे की तरफ जा रहा है तो ये आपका दायां हाथ यहाँ से हो गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं आपके जीके के वन लाइनर क्वेश्चन। देखो, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया, तो कौन थे, वे थे चैत्य, जिनके कारण वृंदावन जो है एक तीर्थ स्थल बन गया। गुरु नानक का जन्म स्थल था, वो था तलवंडी। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था, तो किसकी गुरु गोविंद सिंह की याद में जो है बना था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका था, ये रामानंद जी का था। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था किसने, बालवाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, तो किससे, वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था, वो कौन थे, नामदेव थे, ठीक है, ये कौन थे, ये आपके नामदेव थे। वास्को डिगामा भारत कब आया, वास्को डिगामा भारत देखो 1498 ईस्वी में आया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तबला का प्रचलन किसने, अमीर खुसरो ने किया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तैमूचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने, तुर्कों ने। पैगंबर पैगंबर हजरत महल का जन्म हुआ, तो ये 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे, तो कौन से, वो तुर्की वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग किया था, वो था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमाकिल, इनको जो है कहा जाता था। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। चलो, ये आपको जो है सरलीकरण का उचित हल निकालिए, आपको दिया हुआ है, इसको आपको सरलीकरण करना है, इसको सरल तरीके से जो है करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोडोमास भाग गुणा माइनस प्लस, तो उसमें यदि आपको कोष्टक दिया है अंदर से, तो सबसे पहले आप कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कोष्टक दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम, देखो 105 भाग 15, और कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे तो ये गुणा है, गुणा ये हो जाएगा आपका, देखो 38 38 माइनस 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 जो है आपका नीचे आ जाएगा भाग में, ठीक है, और फिर क्या है भाग 3।
ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया सॉल्व। चलो अब आगे कर लेते हैं। आगे करेंगे तो देखो यहाँ से क्या है, 38 की 5 में गुणा करेंगे और -8 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 105/15, क्योंकि 15 भाग में है, और गुणा ये आ जाएगा 38 की 5 में गुणा करेंगे और -8 करेंगे, तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 182, 182। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 182, और यहाँ भाग जो है 3 में है आपका, तो ये 5 नीचे आ जाएगा गुणा 3, 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 15। ये टोटल यहाँ से हो जाएगा 15, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1274/15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 84 सही 14/15। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48, 54, 162, 189 का महत्तम समावर्तक बताओ। HCF आपको बताना है, ठीक है, में से आपको बताना है। तो में से क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे, ठीक है। तो आप सभी को मैं बताता हूँ सीधा सीधा आंसर इसका है, आंसर है 27। 27 एक ऐसी संख्या है जो 54 को काट देगी, 162 को भी, और 189 को भी काट देगी। तो ऐसी संख्या क्या होती है आपकी, में से होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं लेस है, 64, 128, 160 का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब आपको लय से बताना है। आप देख सकते हैं पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है यूपी पुलिस का ही। तो लय से क्या होता है, लय से वो संख्या होती है जिससे इन तीनों, ये तीनों मिलकर उस संख्या को काट दें, तो वो संख्या क्या होगी, तो इन तीनों का लय से, साधारण भाषा में समझेंगे, इन तीनों का लय से क्या होगा, वो 640 होगा, ऑप्शन डी। इस 640 को जो है ये तीनों संख्या काट देंगी, तो वो क्या होगा उसका लय से। क्वेश्चन पे चलते हैं 17, 4:9 का वर्गानुपात और वर्ग मूल अनुपात आपको बताना है। देखो 4 का आपको वर्गानुपात क्या होगा, देखो 4 का वर्ग क्या होता है 4, 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, अनुपात 9 का वर्ग क्या होगा 9, 9 का वर्ग आपका 81 होगा, 16 और 81, 16 और 81 आपका होगा वर्गानुपात। अब आपको वर्गमूल अनुपात निकालना है। 4, 4 का वर्गमूल, 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा, और वहीं आपका 9, 9 का क्या होता है वो होता है 3। तो ये हो जाएगा, देखो ये आपका आंसर हो जाएगा 16:81 और 2:3, 16:81, 2:3, 16:81 और 2:3, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन पे। आज जो है हिंदी के क्वेश्चन हमने सबसे बाद में रखे हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, जो अलमारी आपके घर में होती है वो किस विदेशी भाषा का शब्द है, ये आपको यहाँ से बताना है। तो अलमारी जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो अलमारी किस भाषा का हो जाएगा, वो हो जाएगा अलमारी पुर्तगाली, ऑप्शन डी। पांडव किस, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, पांडव शब्द है, मैंने आपको बताया प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगते हैं, लेकिन कह रहा है वो कैसा प्रत्यय है, तो उस प्रत्यय का आपको रूप बताना है। तो कैसा, वो तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ स्वर अकारांत व्यंजन हो उसमें प्रत्यय लगाने पर क्या परिवर्तन होता है, आपसे पूछा है क्या उसमें परिवर्तन होगा आ स्वर लगाने से, तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन आपका नहीं होगा, ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है, उभयलिंगी शब्द नहीं है, एक नहीं है इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। दही जो है वो उभयलिंगी शब्द नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री, डॉक्टर और मंत्री, देखो कोई प्रधानमंत्री है, महिला हो पुरुष हो तो उसको प्रधानमंत्री ही लिखा जाएगा, कोई डॉक्टर है, महिला हो पुरुष हो उसको डॉक्टर ही लिखा जाता है, कोई मंत्री है, महिला हो पुरुष हो उसको मंत्री ही कहा जाता है। ये ऐसे शब्द होते हैं उभयलिंगी शब्द जो दोनों के लिए उपयोग किए
जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन, अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। चलो क्वेश्चन या तो चलो देख लेते हैं, मैथ का आ गया, इसको कर लेते हैं। एक्स और वाई ने व्यापार में क्रमशः 50,000 और 40,000 की पूंजी निवेश की, तो इसका आपको अनुपात बताना है। ठीक है, देखो सीधा सीधा अनुपात क्या करेंगे, देखो यहाँ 4 जीरो कट गई, यहाँ से 4 जीरो कट गई, तो अनुपात 5:4। क्वेश्चन बड़ा है, देख के नहीं डरना, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलो हिंदी के, आकाश शब्द का विलोम क्या है? आकाश, आकाश एक शब्द है, उसका आपको विलोम यहाँ से बताना है। तो आकाश का विलोम क्या होता है बच्चों? पाताल। विलोम उल्टे शब्द। सैगुण शब्द का विलोम है शैगुण। शैगुण का विलोम क्या होगा बच्चों? शैगुण का विलोम होगा निगुण, निर्गुण। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। तुम कब जाओगे आओगे, तुम कब आओगे, उचित वाक्य में विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, तो यहाँ बच्चों क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तुम कब आओगे पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, उचित वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करें। देखो मैंने बताया जहाँ आपको आनंद आ रहा हो, तो वो शब्द कौन से हो जाए, जैसे आहा, हो, आश्चर्यचकित वाले शब्द, तो वहाँ कौन से शब्द होते हैं, विस्मय बोधक आपके चिन्ह होते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह आपका ये होता है, देखो इस तरीके से एक डंडा और उसके नीचे बिंदी, तो ये आपका क्या होता है बच्चों, ये विस्मय बोधक हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें किसी क्रिया का होना ही नहीं पाया जाता, जो कोई क्रिया ही नहीं होती, जैसे शिशु सो रहा है, ये एक अकर्मक क्रिया है। क्या? वो सिर्फ सो रहा है, सोना, ये अकर्मक क्रिया है। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंड को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जो जोड़ते हैं कौन सा काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं आपके। ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, खेलना और खिलवाना कैसी क्रियाएं हैं? खेलना और खिलवाना जो किसी दूसरे के द्वारा क्रियाएं करवाई जाती हो, तो वो बच्चे प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया गिर पड़ना। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी आपकी, यौगिक क्रिया हो जाएगी। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना अभी तक, क्लास को लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जो है अपनी तैयारी करते रहें। नमस्कार।